जब यीशु शहरों के गलियारों में सेवकाई कर रहा है, मत्ती अपने बीमार और मरणासन्न छोटे बच्चों को अपनी बाहों में उठाकर भीड़ को चीरते हुए उसके पास तक आने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसका ध्यान अपनी खींच सके। इन माताओं को देखो, दुर्बल, परेशान और लगभग निराश, फिर भी दृढ़ निश्चय और हाथ के साथ वे अपने उस दुख को उठाए हुए मुक्तिदाता को खोजती हैं। जब वे उस उमड़ती हुई भीड़ के द्वारा पीछे ढकेल दी गई तो मसीह एक एक कदम चलते हुए उनके पास तक पहुंचने ही लगा। उनके हृदयों में आशा की लहर जग उठती है। उसके ध्यान को अपनी ओर पाकर उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वे उसकी आंखों में दया और प्रेम की धारा बहते हुए दिखती हैं। एक समूह की एक महिला जो भीड़ के किनारे पर थी, मसीह उसके साहस को आमंत्रित करते हुए कहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। वह अपनी शिष्यों के द्वारा अपनी बड़ी आवश्यकता को बताती है, स्वामी, यह कि तू मेरे बालक को चंगा कर दे। मसीह उस छोटे बालक को उसकी बाहों में से लेता है और उसके छूते ही बीमारी भाग जाती है। मृत्यु का पीलापन चला गया, नसों में जीवनदायी धारा बहने लगी और मांसपेशियों में शक्ति आ गई। माता से तसल्ली और शांति के शब्द बोले गए और फिर एक दूसरे इसी ही आवश्यकता को पेश किया गया। फिर से मसीह ने जीवनदायी शांति का उपयोग किया और सब के सब उसकी प्रशंसा करने लगे, जो ये आश्चर्यजनक कर्मों को देख करता है। हम अधिकतर मसीह के जीवन की महानता पर निर्भर रहते हैं। हम उन अद्भुत कामों का और उन चमत्कारों का वर्णन करते हैं जो उसने किए थे, परंतु छोटी छोटी बातों पर उसने जो बड़ा ध्यान दिया, यह उसकी महानता का सच्चा प्रमाण है। यहूदी लोगों में वह प्रथा थी कि बच्चों को रबियों के पास लाया करें कि वे उनके ऊपर हाथ रख उन्हें आशीष दें, परंतु शिष्यों ने सोचा कि यीशु के महत्वपूर्ण कार्य में इन बच्चों से बाधा पड़ रही थी। जब मत्ती अपने शिष्यों को आशीष दिलाने की आशा से उसके पास लाई तो चेलों को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि ये बच्चों बहुत छोटे हैं और इनको यीशु के पास आने से कोई लाभ नहीं होगा और वह उनकी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं होगा। परंतु मुक्तिदाता ने उन माताओं की चिंता और बोझ को समझ लिया, जो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देना चाहती थी। उसने उनकी प्रार्थनाओं को सुना था, और उसने ही उनको अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित। एक माँ अपने बच्चों के साथ यीशु को खोजने के लिए अपने घर से निकली। रास्ते में उसने अपनी एक पड़ोसिन को अपने उद्देश्य के विषय में संदेश दिया और पड़ोसिन भी चाहती थी कि उसके बालक भी आशीषित हों, इसलिए वह भी उसके साथ चल पड़ी। इस प्रकार अनेक माताएं अपने छोटे बच्चों के साथ यीशु के पास आई। कुछ बच्चों अपनी शिशु अवस्था से बचपन में और कुछ लड़कपन में प्रवेश कर चुके थे। जब माताओं ने यीशु के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया तो यीशु ने सहानुभूति से उनकी भय आंसुओं से भारी विनती को सुना, परंतु वह यह देखने के लिए रुका रहा कि उसके चेले उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।